हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सुबह से अपनी एक रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और कैसे मैं अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखती हूँ, क्या क्या चीज़ें खाते हैं हम नाश्ते में हो चाहे खाने में, और कैसे खाना खा के या एक्सरसाइज करके हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और छोटे छोटे कुछ घरेलू टिप्स हैं जो आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये है सासू माँ के लिए गर्मा गर्म नाश्ता, उनको देकर आती हूँ। मैं करूँगी कि हम अपनी रूटीन में क्या क्या चीज़ें खाते हैं, क्या क्या डिनर करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, जिससे कि हम बिल्कुल काफ़ी सालों से बिल्कुल फिट हैं, घर में कोई भी कभी बीमारी नहीं आई। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। तो सुबह के करीबन बज रहे हैं 7 और बाहर देखा तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अब इस बारिश में वॉक करने जाना तो ज़रा मुश्किल ही हो गया है। तो बारिश के समय में मैं कैसे अपने सेहत का ख्याल रखती हूँ, क्या क्या एक्सरसाइज करती हूँ, किस तरह का फूड लेती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इससे आपको भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी कि आप घर पर या बारिश के मौसम में किस तरह अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक बारिश का मौसम है बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेहत का ख्याल तो हमें हमेशा ही रखना पड़ता है। तो बस घर पर ही मैं कुछ एक्सरसाइज शुरू कर देती हूँ। सुबह सुबह सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, बचपन से ही आदत है। उसके बाद बेटे को स्कूल भेज दिया है, पतिदेव दूसरे रूम में योगा कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी रूटीन है इस मामले में, और मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके के कुछ स्टेप्स हैं जिसे मैं फॉलो करती हूँ। टीवी पर लगा दिया है गाना और मैं साथ में कर रही हूँ अपने कुछ एक्सरसाइज, जो मेरे बॉडी को बहुत ही फिट रखते हैं और एक्स्ट्रा फैट को हटाते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ। बहुत ज़्यादा उछल कूद करके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक एज के बाद हमारा शरीर उतना साथ नहीं देता कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर सकें। 40 प्लस के बाद आपको बहुत ही धीरे धीरे तरीके से ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि जितना ज़्यादा कूदेंगे उतने जल्दी कम होगा वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज हमारे अंदर के बॉडी को सही करता है, इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान देंगे तो हमेशा फिट रहेंगे। आज मैं बॉडी के साथ साथ कुछ फेस के भी एक्सरसाइज बताऊंगी, जिससे कि आपका चेहरा बिल्कुल ग्लो करेगा हमेशा के लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। आधे घंटे की एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर करीबन 15 मिनट में प्राणायाम कर लेती हूँ, और उसके बाद करती हूँ अपने फेस के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिससे कि हमारा फेस भी ग्लो करता रहे। वैसे तो एक्सरसाइज के कई तरीके हैं, यूट्यूब पर आपको कई तरह तरह के एक्सरसाइज मिल जाएंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसे स्टेप्स के करती हूँ जिससे बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहती है, एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप भी ये सारे स्टेप करके ज़रूर देखिएगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिल जाएगा। प्राणायाम करने के बाद कुछ फ्लोर एक्सरसाइज भी किए हैं, जिसका बहुत जल्दी असर होता है। अब कर रही हूँ फेस के स्टेप्स, आप देख सकते हैं। हम शरीर के अंदरूनी चीज़ों के साथ साथ अगर ऊपर के फेस को भी सुंदर बनाना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स ज़रूर करें। हमें अपने मुंह में हवा भरनी है और फिर उसे छोड़ना है, करीबन 10 बार ये सेट करें। उसके बाद अगर होठ के आसपास रिंकल आने जैसे लग रहे हैं तो इस तरह का स्टेप करें, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और उसके अलावा आँखों के नीचे जो रिंकल्स आते हैं उनके लिए आँख बड़ी करें फिर छोटी करें, बड़ी करें फिर छोटी करें। इस तरह के स्टेप से आँखों के नीचे रिंकल बिल्कुल भी नहीं आएंगे।
और एक रामबाण थेरेपी है। दोनों कानों को हमें करीबन 50 के काउंटिंग में इस तरह से दबाना है, खोलना है, बंद करना है। इससे हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा ग्लो आता है। मैं तो रेगुलर ही करती हूँ, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह 50 की काउंटिंग कीजिए। उसके बाद दोनों कानों को हमें इस तरह से रगड़ना है। इससे हमारी याददाश्त भी तेज होती है, साथ ही चेहरे में ग्लो भी आता है। मेरी एक्सरसाइज हो गई है, साथ ही पतिदेव का योगा भी हो गया है। उसके बाद हम करते हैं हमारा एक ब्रेकफास्ट नाश्ता। क्या है ये भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो ये है हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक, जिसे हम पीते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ से पहले किसी भी तरह का अनाज नहीं खाते हैं नाश्ते में। तो हमने ये फ्रूट का पाउडर है, हर्बल लाइफ कंपनी का एक शेक है, अलग अलग फ्लेवर में आता है। इसे ही हम दोनों लेते हैं। आप चाहें तो दूध के साथ या पानी के साथ बनाकर पी सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। करीबन 5 सालों से हम इसे हमेशा ही यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारी बॉडी काफ़ी फिट रहती है और काफ़ी एनर्जेटिक भी रहती है। तो यही होता है हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता। साथ ही कुछ फ्रूट्स भी काट लूँगी। तो सुबह सुबह फ्रूट खाना सेहत के लिए हमेशा ही अच्छा है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो जो घर में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आज है अनार और एप्पल, उसे भी साथ में काट लूँगी और हम करेंगे सुबह का हेल्दी नाश्ता। इस तरह मुझे किसी भी चीज़ को डेकोर करके सर्व करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस पतिदेव के शेक में मैंने थोड़े से आइस क्यूब डाल दिए हैं क्योंकि उन्हें ठंडा पीना पसंद है। और अब हम साथ में सुबह का नाश्ता भी करेंगे, साथ ही थोड़ी देर हम गप्पे भी मार लेंगे। उसके बाद मैं अपनी रूटीन में और वो अपनी रूटीन में। सासू माँ लेट में उठती है और उनके लिए बनता है दलिया, पोहा, उपमा, इस तरह का नाश्ता। सासू माँ ने अभी चाय पी है, इसलिए उनका नाश्ता थोड़ी देर में मिलेगा। और हम दोनों बैठ के अभी अपना जो सुबह का ब्रेकफास्ट है, करीबन बज रहे हैं 8:30। बस हम दोनों साथ में मिलकर थोड़ी देर बातें भी करेंगे और सुबह का हेल्दी नाश्ता भी करेंगे। तो घर के सभी लोगों का ख्याल रखना हमारे ही हाथ में है। तो हम किस तरह से टाइम को मैनेज करते हैं और हेल्दी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, वो हमारे हाथ में है। हम जो शेक पीते हैं इसमें सभी प्रकार के फ्रूट्स के पाउडर हैं। इसे हम उपवास में भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसे पीने के बाद करीबन 1 से 2 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। इससे हमारा पेट काफ़ी भर जाता है और हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और कई बार हम आलस में पानी कम पीते हैं। तो इस शेक के ज़रिए कई बार अच्छा खासा पानी मैं पी पाती हूँ, जिससे कि मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, तो सुबह के कुछ काम निपटाए हैं, नहा धोकर पूजा पाठ कर ली हूँ और आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। एक अंतिम भाव से खाना बना रहे हैं, क्या सोचते हुए खाना बना रहे हैं, इसका हमारे खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम, क्योंकि हमें इसे अंदर पेट के अंदर लेना है। तो अच्छी चीज़ें खाएंगे, सोच रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो दोस्तों, एक तरफ मेरा खाना बनते रहता है और एक तरफ पतिदेव अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ, एक तरफ मंत्र उपचार सुनते सुनते खाना बनाती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, जो विचार करते हैं, जैसी सोच रखते हैं, खाने वाले पे उसी का असर हो जाता है। तो अक्सर पूजा के समय ही मेरा खाना बनना शुरू होता है, जिससे मेरे कानों में अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई दे। अगर आपके घर पूजा पाठ नहीं होती है तो आप भजन लगा लें या कुछ अच्छे से गाने लगा लें, क्योंकि अच्छे खाने और अच्छी सोच का भी हमारे शरीर से काफ़ी संबंध रहता है। तो ये पूजा पाठ शुरू हो गई है पतिदेव की।
रोज की इसी तरह की रूटीन है। पतिदेव मंत्रोपचार पूरे तेज आवाज़ में बोलते हैं, क्योंकि जब भी पूजा करें भुनभुना के बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितनी तेज़ आवाज़ आपकी है उतने घर में सकारात्मकता फैल जाती है पूजा पाठ के मंत्रों से, और घर में कभी भी निगेटिव चीज़ें नहीं आती है। तो बस साथ के साथ मेरा खाना भी कंप्लीट हो जाएगा, और जब आरती का समय आएगा हम पूरे फैमिली मिलकर एक साथ आरती करते हैं रोज़ की। तो मेरे घर पर लंच में क्या बनता है वो भी आप लोगों को आज ज़रूर बताऊंगी। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ें रोज़ के खाने में ज़रूर होनी चाहिए। यही पूरी कंप्लीट थाली कहलाती है। बचपन से हमने इसी तरह के खाना खाए हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, हर चीज़ की मात्रा आपको कंप्लीट मिल पा रही है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ रोटी खाना या सिर्फ चावल खाना शायद कंप्लीट नहीं होता, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। खाने की जो मात्रा है वो बिल्कुल सीमित होनी चाहिए। अगर अच्छा खाना बना है तो हम ज़्यादा खा ले रहे हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लिमिट में ही खाना खाइए और सारी चीज़ें खाइए। रोज की रूटीन में हमारा खान पान कैसा है उसका हमारे शरीर पर हमेशा प्रभाव पड़ता है। तो अपने खान पान में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, विटामिन सी, ए, ये सारी चीज़ें लेना ज़रूरी है। तो मैं भी अपनी रूटीन में दही का छाछ हो, चाहे दही से बना हुआ सलाद हो, और दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सारी चीज़ें हमेशा ही रहती हैं। आपको भूख लगे या न लगे फिर भी टाइम का पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। खाना हमेशा टाइम से ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको भी मीठा खाने का शौक़ है? तो मीठा खाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। हमारे घर पर भी बिना मीठा खाए किसी का खाना कंप्लीट नहीं होता। कुछ लोगों का कहना है मीठा खाने से मोटापा आता है, तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि हम रोज़ ही मीठा खाते हैं। हमारे घर पर या तो गिफ्ट आता है या तो पूजा पाठ के लिए हाँ, प्रसाद के रूप में आती है मिठाइयाँ। दोस्तों, खाना खाना हो गया है। अब मैं खाने वाली हूँ एक स्वीट डिश। तो मीठा खाने का भी एक ऐसा तरीका है। खाने के तुरंत बाद अगर आप मीठा खाते हैं, जो हमारे घर में आदत है, तो कुछ पाचन क्रिया आपकी बहुत अच्छी होती है। मीठा खाने को अच्छा पचाता है, लेकिन उसका यही सही तरीका है कि खाने के बाद मीठा खाने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन यही मीठा अगर आप दिन भर देखकर एक एक उठाएंगे, 2-3 खाएंगे, तब आपका फैट बढ़ सकता है। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को खाइए, टाइमिंग का ख्याल रखिए, तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं रखती हूँ अपना ख्याल और अपने परिवार वालों का ख्याल, और हमेशा फिट रहना चाहती हूँ, जिससे कि आगे एज तो हमारी बढ़ती ही रहेगी, लेकिन शरीर हमेशा साथ देना चाहिए। तो आप भी इसी तरह की रूटीन को फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।